बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन मोहतरम, सऊदी अरब पर मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात की बारिशें हो रही हैं। कोई तो कहता है कि सऊदी अरब में और इजराइल में कोई फ़र्क नहीं, कोई तो कहता है कि सऊदी अरब सबसे बड़ा अमेरिका का चमचा बना हुआ है, कोई तो कहता है कि सऊदी अरब अमेरिका के तलवे चाट रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आइए आपकी इन गलतफहमियों को मैं दूर करना चाहता हूँ कि जब जंग खैबर के बाद यहूदी कैदी बनकर के आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदी कैदियों को आज़ाद किया जो लिखना पढ़ना जानते थे, इस शर्त पर, इस समझौते पर कि वो सहाबा जो लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको वो तालीम दी जाए, उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाए। इसके बदले में वो यहूदियों को जो लिखना पढ़ना जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया। ये समझौता हुआ। सुलह हुदैबिया के समझौते को कौन नहीं जानता? हज जैसा एक अहम रुकन फरीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हज बल्कि बगैर उम्रा किए वो मदीनतुल मुनव्वरा को वापस आए। कुफार और मुशरिकीन मक्का के साथ समझौता हुआ और यही समझौता आज सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया है। महज उसकी एक मिसाल ये है कि हम अपने खेतों की रखवाली के लिए, निगरानी के लिए हम जिस तरीके से खेतों में कुत्ते पालते हैं तो सऊदी अरब ने भी अमेरिका को एक कुत्ते की हैसियत से पाल रखा है ताकि उसकी निगरानी हो सके और ईरान की फितने से, उसके शर से महफूज रह सके। एक कुत्ते का काम कर रहा है वहां पर रहकर, उससे बढ़कर उसकी कोई हकीकत भी नहीं है। और आइए सऊदी अरब की जो ना हकीकत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ये कि हर साल जो हाजी आते हैं हज के लिए तो सऊदी हुकूमत ने उन हाजियों को उनकी अपनी जबान में लिटरेचर देती है, कुरान का जो है ना तर्जुमा और तफसीर देती है लाखों की तादाद में। रमजान में इफ्तारी और सहरी का इंतजाम करवाती है सऊदी गवर्नमेंट मदीनतुल मुनव्वरा में और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। खुद पार्लियामेंट के अंदर खास बजट पेश किया जाता है इस्लाम की खिदमत के लिए। और यही नहीं बल्कि एक इस्लामिक मिनिस्ट्री बाज़ाब्ता कायम है सऊदी अरब की हुकूमत के अंदर जो वज़ारतुल इस्लामिया वल औक़ाफ़ के नाम से मशहूर है। और यही नहीं बल्कि सऊदी अरब वो मुल्क है, दुनिया का सबसे पहला मुल्क जहाँ पर कहीं पर तूफान आ जाए या सैलाब आ जाए तो सबसे पहला सऊदी अरब की तरफ से रिलीफ का काम किया जाता है। कहीं फिसादात में मुसलमान जब मारे जाते हैं तो सबसे पहला पैसा रिलीफ का काम होता है तो सऊदी अरब की तरफ से होता है। यहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा है रियाद के अंदर, शहर बता के अंदर लोग, यहाँ तक कि औरतें अपने बुरखे में हाथ डाल करके जेवरात को निकाल रही हैं। कोई तो औरतें जो है ना कंगने निकाल रही हैं और बोस्निया के लिए जो है ना वो उलमा जो झोली लेकर जो है ना रोड पर निकले हुए थे उस झोली में डाल रहे हैं अपने जेवरात को। और एक ही शहर रियाद के अंदर 1 घंटे के अंदर 85 करोड़ रियाल जमा हुए हैं। कितने बड़े कुर्बानियां इनके, कौन भूलेगा ऐसे एहसानात को उनके। और यही नहीं बल्कि सऊदी अरब के हर शहर के अंदर, हर शहर के हर मोहल्ले के अंदर इन्होंने इस्लामिक सेंटर को कायम किया ताकि दीनी खिदमत अंजाम दे सकें। उन लोगों के अकायद की इस्लाह की जाए जो यहाँ पर काम के लिए आते हैं, उनको अपनी ज़बान में तालीम देने के लिए मुख्तलिफ इस्लामिक प्रोपोगेटर्स को अपॉइंट किया, उनकी सैलरी तक वो गवर्नमेंट देती है। और ये इस्लामिक सेंटर में फ्री जो है ना खाना खिला करके जो ना इज्तिमात जो ना करवाती है और हर इज्तिमा के बाद खाना फ्री होता है। और हर साल इन इस्लामिक सेंटर की जानिब से लोग हजारों की तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे के अंदर सऊदी अरब ने इस्लामिक सेंटर्स को कायम किया। अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मनी, फ्रांस, फिलीपीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटाली, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्लामिक सेंटर्स को कायम किया। उनको उनकी अपनी ज़बान के अंदर कुरान को ट्रांसलेट करके और इस्लामिक लिटरेचर के ज़रिए दीन को पहुंचा रहा है और बेतहाशा लोग मुसलमान हो रहे हैं। यहाँ तक कि BBC वर्ल्ड सर्विस की ये न्यूज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला कोई मज़हब है तो वह इस्लाम। ये कुर्बानी को भूल गए, इस्लामी खिदमत को भूल गए। बस कहना तो बड़ा आसान होगा कि इजराइल का चमचा है, अमेरिका का चमचा है। और जब इनकी ये कुर्बानियां हैं जो दुनिया के अंदर इस्लाम फैल रहा है तो आज यहाँ पर हमारे तबलीगी जमात के लोग कहते हैं कि अमेरिका में हमारे लोग जब चलते फिरते हैं तो उनके चलते फिरते देखने पर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बाप की जागीर है। ये सऊदी अरब जो इतने खिदमत अंजाम दे रहा है इस्लामिक सेंटर को कायम करके, उनके जो है ना जबान में उनका लिटरेचर जो है ना छाप करके जो तकसीम कराए वो कुछ भी नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखने से।
اور ایک جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے ان کے اپنے تحریک کے اندر کہ ہمارے لٹریچر سے امریکہ کے اندر بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. باپ کی جاگیر ہے تمہاری ایسی کی تیسی, میرے سامنے آ کے بولو اینٹ کا اینٹ, اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا. یہ سعودی عرب کی جو خدمات, جو انہوں نے اتنے خدمات اندر اتنے اسلامی سنڈرس کو قائم کیا, اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا بے تحاشا جو ہے نا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ جھوٹے اپنا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم برائیوں پر نظر رکھتے ہیں, اچھائیوں پر بھی نظر رکھو, تاکہ سن لو کہ ایک نظر میں ایک انگلی میں آپ کے اٹھاؤں گا تو 3 انگلیاں میرے طرف بتلا رہے ہیں. تبھی تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں ایک شعر کہا, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب نظر اپنے برائیوں پر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہر ملک کی اپنی ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے, تو سعودی عرب میں بھی یہی اپنی ایک سیاسی حکمت عملی کی بنا پر جگہ دیا ہوا ہے. یہ غلط فہمی کو دور کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.